बच्चों पार्टी अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। तो देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, जो पहले दो पार्ट किए हैं बस उतना ही है। बस ये है कि वैल्यू याद रहेंगे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्या है आपके पास, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन बच्चा, ध्यान देखिए, cos 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2, बस सिंपल सी बात है, डाल दोगे आप लोग सिंपल सा, ठीक है। फिर क्या है sec 30, तो sec 30 क्या होता है बच्चा, 2/√3, कितना तो होता है बच्चा, 2/√3 होता है, बस सिंपल सी बात है। कैसे निकाला आपको पता होना चाहिए कि भैया cos 30 कितना होता है, तो cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो हमने पलट देते हैं तो हमें sec मिल जाता है, तो हमने sec कितना निकाल दिया, 2/√3 निकाल दिया। अब बढ़ते हैं किसके ऊपर, cosec के ऊपर। तो cosec 30 उल्टा होता है किसका, sin 30 का, sin 30 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1, कितना हो जाएगा, 2/1। सिंपल सी बात थी। अब आगे देखिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो नीचे तो भैया कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है, ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर क्या 1/√2 चल रहा है, तो वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, नीचे छेड़छाड़ करिए। तो नीचे क्या बच्चा, इसकी भिन्न है तो भिन्न सॉल्व कर लेते हैं। तो √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा बच्चा, प्लस में 2 को बड़ा गुणा करोगे √3 से तो क्या आ जाएगा, 2√3, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखना बच्चा, अब देखना, अब क्या कमाल होने वाला है। आप इसको 1 को ऊपर वाले को इससे गुणा कर दीजिए, ये आपको अंश दे देगा, क्या दे देगा बच्चा, अंश। तो क्या बन जाएगा, 1 को √3 से गुणा करोगे तो 1√3 ही आ जाएगा, यानी √3 ओनली, है ना, ओनली √3, ठीक है। दूसरी बात, आप 2 को गुणा कर दीजिए इस वाले से, है ना, इस वाले से गुणा करोगे, यानी पूरे से बच्चा, पूरे से गुणा करना है। तो क्या बनेगा, हम √2 को पूरे से गुणा कर रहे हैं, पूरे के लिए बच्चा ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना। तो 2 + 2√3, ठीक है, कहानी खत्म, यहां तक की कोई दिक्कत। हाँ बच्चे एक काम कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमन कैसे निकलेगा बच्चा, √3, ठीक है, तो कॉमन अच्छा 2 आ जाएगा, और √2 तो चल ही रहा है, और बचा क्या, 1 प्लस में 2 तो बच्चा बाहर आ गया ना, 2 तो बाहर आ गया, तो √3 बच जाएगा, है ना, खत्म कहानी। इस यहां तक भी हो गया हमारा, ठीक है। अब बच्चे एक काम ध्यान देना है, क्या ध्यान देना बच्चा, क्या देना है आपको, कि एक ये मेरी कहानी है कि भैया नीचे जो भैया √3 दिखाई दे रहा है, √2 दिखाई दे रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी नीचे पसंद नहीं है। तो पहले तो इसको नष्ट करना है। नष्ट करने का तरीका क्या है कि भैया इसको कर देते हैं परमीकरण करते हैं, यानी ये नंबर को उठाइए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। क्या करोगे, ये मच्छर क्या कर दोगे बच्चा, √2 को ऊपर भी गुणा करोगे, नीचे भी गुणा कर दोगे, ये परमीकरण हो गया, ठीक है। फिर बच्चा इसको भी तो खत्म करना है हम लोग को, 1 + √3 है, तो क्या करिए, इसको पकड़ के ऊपर माइनस कर दीजिए, बस साइन चेंज करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो और बाकी चीजें सेम लिख देना है। तो क्या करोगे, 1 - √3 लिख पाओगे, और नीचे भी कर रहे होंगे ऐसा ही, 1 - √3, कोई दिक्कत, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। अब देखिए इसको हम खत्म कर रहे होंगे किस तरीके से, बच्चे ध्यान देना। अब तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, रूट के अंदर 6 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 1 - √3, तो इसको भी लिख लेते हैं ना, इसको भी लिख लीजिए, 1 - √3, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, यहां पर थोड़ा सा आपको तसल्ली से समझना होगा, ठीक है, कि भाई अगर मैं क्या करता हूं, √2 को √2 से गुणा करता हूं, सब गुणा में चल रहा है, नीचे देखो सब गुणा में चल रहे हैं आपस में, ठीक है। तो √2 को भैया √2 से गुणा करूंगा तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी बच्चे ये 2 दिखाई दे रहा है, इसको भी लिख लीजिए, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब क्या रह गया, 1 + √3, 1 - √3, तो भैया ये दिखाई दे रहा है a + b और a - b, फॉर्मूला है, तो ये किसके बराबर होता है बच्चा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो a कितना है बच्चा हमारे पास, a है हमारे पास 1, यानी 1 का स्क्वायर लगाओगे, माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बस अब तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चा, √6, 1 - √3, ऊपर तो कोई समस्या नहीं चल रही है, सारी समस्या तो नीचे ही है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर बचा 3 होता है
है कि नहीं। अब 3 में से 2 जाएंगे ना, या सॉरी 3 में से 1 जाएगा ना बच्चा, 3 में से 1 जाएगा ना तो बच्चा माइनस का आ जाएगा ना। ऊपर क्या चल रहा है, √6 चल रहा है, 1 माइनस √3 है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे 4 तो पहले से ही है, एक और नमूना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो ये माइनस के 2 लिख रहे होंगे। तो आंसर क्या गया बच्चा, 4 2 8, 4 दूनी 18, यानी √6 1 माइनस √3, नीचे क्या आ गया बच्चा, माइनस का 8 आ गया ना बच्चा। अब इस माइनस को आप ऊपर लेके जाइए, तो ऊपर लेके जाओगे तो कैसा होने वाला है, ऊपर लेके जाओगे तो भैया माइनस ऊपर 1 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √6 1 जा √6 होता है, ठीक है, माइनस 6 3 जा 18 होता है ना, रूट के अंदर क्या रहेगा 18 हो जाएगा, और अपॉन में बच्चा 8 चल रहा है, चलने दीजिए, और ये माइनस उठा के ऊपर लेके चले जाइए तो माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बस अब चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम इस क्वेश्चन को अभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसका पीछा नहीं छोड़ना है। तो क्या कर रहे होंगे बच्चा, हम लोग इसको भैया मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जाके, ये प्लस है बच्चा, ठीक है, ये प्लस है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भैया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, -1 इंटू +1, बच्चा 1 बैठा होता है, हमेशा 1 रहता है, तो भैया माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हमारा पास आता है क्या, माइनस, क्या आता है माइनस, तो ये क्या रहेगा माइनस का 6 रूट के अंदर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या रहेगा बच्चा प्लस, ठीक है, और क्या रहेगा बच्चा रूट के अंदर 18, रूट 18 को भैया कैसे लिख रहे होंगे, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं रूट 18 को, रूट के अंदर 18 है, ध्यान सुना इस चीज को, रूट के अंदर 18 है, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, 3 3 9 9 2 18, यानी 2 3 है तो ये तो बाहर आ जाएंगे, रह जाएगा बेचारा ओनली 2, तो भैया कुछ इस तरीके से हम 18 को लिख पाएंगे, यानी 3√2, और नीचे क्या चल रहा है बच्चा, नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारा पहले से ही 8 चल रहा है, तो यही आंसर है। अगर नहीं लिख पा रहे हो ऐसा तो भैया एक तरीका और होता है, भैया बुक में अंदर आपको ऐसे दे रखा होगा, 3√2 आपको पहले दिया होगा, माइनस में √6 बाद में दिया होगा, और नीचे सिंपल 8 लिख रखा होगा, ठीक है, क्लियर बात, समझ आया, चलो